देखिए दोस्तों, आज के देखते हैं करंट अफेयर का पहला प्रश्न देखते हैं। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसका थीम क्या है ना? तो देखिए, उत्तर दे रहा है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माने AI एक उपकरण है, ये आवाज़ नहीं है ना? आवाज़ नहीं है। हम अब इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं अच्छा से, है ना? देखिए पीटी और मेंस के प्रश्न यहाँ से देखते हैं। देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो गुग्लियामो मार्कोनी, आप लोग सब लोग मार्कोनी के नाम सुने होंगे, है ना? 1890 के दशक में किया था। ठीक है। भारत में रेडियो का प्रसारण की शुरुआत कब की गई? तो 1927 ईस्वी में निजी ट्रांसमीटर के द्वारा, माने कोई निजी कंपनी इसको किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया, है ना? तो 1957 में। अभी देखिए, ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 1936 में हुआ था। उसका नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? 1957 में। आप सर्च मार के देख लीजिएगा कि 1936 है इसका स्थापना, है ना? आपको अगला प्रश्न हम दिखाते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को, है ना? देखिए, रेडियो में एफएम का क्या अर्थ है? द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना? देखिए, रेडियो में एम का क्या अर्थ है? एम लगाइएगा तभी आपके लगेगा था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। रेडियो तरंग को परिवर्तित करने वाली वायुमंडल कौन सी है? आयन मंडल, है ना? देखिए, करंट अफेयर का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। किस शहर में कोस्टल रोड कॉरिडोर पर भारत की पहली म्यूजियम रोड का उद्घाटन किया गया, है ना? तो उत्तर देखिए, मुंबई। कहाँ? नरीमन पॉइंट से वर्ली के बीच, है ना? अब हम आपको पीटी और मेंस के प्रश्न देखते हैं कि जो कि ऑल एग्जाम में आता है। देखिए, पहला प्रश्न देखिए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप लोग जान रहे होंगे, NH 44 है। 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर NH 966 है, जो केरल के कोच्चि में कुंदनूर को बिलिघट्टम द्वीप से जोड़ती है। यह कितना है? 8 किलोमीटर है ना दोस्तों, 8 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रख रखाव कौन सा संस्था करती है? उत्तर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस 4 महानगरों को जोड़ता है? तो उत्तर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, है ना? 4 महासागरों को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाना जाता है? उत्तर NH1 और NH2 को शेरशाह सूरी राजमार्ग बोलते हैं। देखिए, करंट अफेयर का तीसरा नंबर प्लस देखते हैं। भारत के किस देश के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त आशय घोषणा, माने JDI का हस्ताक्षर किया? तो ग्रीस। अब हम लोग ग्रीस के बारे में जान लेते हैं, जो पीटी मेंस के प्रश्न में आएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। ग्रीस की राजधानी सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो एथेंस, है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीस का आधिकारिक नाम क्या है? तो हेलेनिक्स गणराज्य, है ना? आधिकारिक नाम क्या है? हेलेनिक्स गणराज्य, है ना? देखिए, अगला प्रश्न। ग्रीस किन 3 प्रमुख सागरों से घिरा हुआ है ना? तो एजियन सागर, भूमध्य सागर, आयोनियन सागर, है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर यूनान, या इसे एवं के कहते हैं। देखिए, करंट अफेयर के चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? एनालॉग अंतरिक्ष यात्री किसने बना है? उत्तर आदित्य पांड्या सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बने हैं भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं। पीटी और मेंस के देसी से ऑल एग्जाम के लिए, है ना? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला
भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा 1984 में गया था। राकेश शर्मा किस सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष में गया था? तो सोयूज-T11 है ना। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? पहली महिला कौन है? तो कल्पना चावला है ना। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से दुर्घटना में मारी गई थी? तो स्पेस शटल कोलंबिया, कि कोलंबिया द्वारा गई थी है ना, STS-107 द्वारा, जो अमेरिका का शटल था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक बिताने वाला भारतीय मूल का महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम, ये भी अमेरिका से थी। देखिए करेंट अफेयर के 5वां नंबर प्रश्न देते हैं, कपिलास वन जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा। हम लोग उड़ीसा के जितना वन जीव अभ्यारण्य है उसके बारे में हम देख लेते हैं पीटी और मेंस की दृष्टि से। देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है? तो मयूरभंज है ना, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में। अगला प्रश्न, गहीरमाथा समुद्री वन जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ओविल रिडले कछुआ के घोंसले के लिए, माने यहाँ आके कछुआ छिपते हैं समुद्र का, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ओडिशा का कौन सा अभ्यारण्य मगरमच्छों और घड़ियालों के लिए जाना जाता है? तो देखिए सतकोशिया गौर्ज वन जीव अभ्यारण्य, में माने मगरमच्छ और घड़ियाल आगे छिपते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदनकानन वन जीव अभ्यारण्य किस शहर में स्थित है? उड़ीसा के, तो भुवनेश्वर में स्थित है, जिला खोरदा जिला, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए चिल्का झील में कौन सा वन जीव अभ्यारण्य स्थित है जो प्रवासी पंछियों के लिए प्रसिद्ध है? तो नाला बाना पंछी अभ्यारण्य, नाला बाना पंछी अभ्यारण्य। ये करेंट अफेयर के अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष तक नेट जीरो, है ना, नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 1970 में, माने CO2 का जीरो करना है, माने जीरो उत्सर्जन करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको CO2 के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए पीटी और मेंस की दृष्टि से एक CO2 का पेरिस समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। इनमें 195 देशों ने मिलकर वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 से 2 के भीतर रखने के लिए एक हाथी समझौता किया था। CO2 का समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए एक समझौता अगला हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल 1957 ईस्वी में। देखिए ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संधि था जो बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को केंद्रित करना था, जो 2005 में लागू हुआ। ये CO2 के बारे में। देखिए इसमें कहा था कि 1.5% तक रखना है ना CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्तर देखिए, एक रासायनिक यौगिक है जो एक कार्बन परमाणु दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बनता है जो श्वास और दहन के प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। श्वास मान हम छोड़ते हैं तो उससे CO2 निकलता है, दहन माने कोई चीज जलाएंगे तो उससे भी CO2 निकलता है। CO2 का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जलाएंगे तो CO2 निकलेगा, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, और तीनों को जलाएंगे तो CO2 निकलेगा। देखिए करेंट अफेयर के 7 नंबर प्रश्न देते हैं, हाल ही में किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने अपनी सुरक्षा इकाई में स्वदेशी कुत्तों को नस्लों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो असम राइफल ने, है ना, असम राइफल ने लिया है। अब देखिए हम पीटी और मेंस की दृष्टि से प्रश्न देख लेते हैं ऑल एग्जाम के लिए। भारत का थल सेना की स्थापना कब की गई? तो देखिए 1 अप्रैल 1895 में किया था थल सेना का स्थापना। देखिए भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका स्थापना बहुत पहले हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सेक्शन। सबसे छोटी इकाई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? तो मद्रास रेजिमेंट, है ना। कारगिल का युद्ध किस ऑपरेशन के द्वारा जीता गया था? ऑपरेशन विजय। कौन? ऑपरेशन विजय के द्वारा जीता गया था। देखिए भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो सोम माने
सो माने कासो। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल 2026 को पीएमओ के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? तो उत्तर दे रहा है सेवा तीर्थ, है ना, सेवा तीर्थ। अब देखिए हम पीटी मेंस के एग्जाम से देखते हैं, ऑल एग्जाम के लिए, है ना, इसमें आपको हर एग्जाम के लिए लड़ेगा। देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, है ना। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए उत्तर देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का कार्य कितने वर्ष के लिए होता है? उत्तर देखिए, आमतौर पर यह 5 वर्ष है, लेकिन लोकसभा में बहुमत निर्धारित पर निर्भर करता है। मैंने 5 वर्ष बहुमत निर्धारित, बहुमत कम हुआ तो प्रधानमंत्री को भी त्यागपत्र दे सकते हैं, इसे वही बता रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम उम्र में कौन नियुक्ति हुए थे? तो राजीव गांधी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ कहाँ है? तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। देखिए देखो करेंट अफेयर के नंबर पर, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स मैंने NRI 2025 में भारत का रैंकिंग क्या रही? तो उत्तर देखिए 45वां रैंकिंग रही, है ना। अब देखिए पीटी और मेंस से हम लोग प्रश्न देखते हैं रैंकिंग के अनुसार कि भारत का रैंकिंग कहाँ कहाँ क्या है ना। देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2025 में भारत का किस स्थान पर रहा? तो 38वें स्थान पर। अगला प्रश्न, विश्व GDP रैंक 2025 में भारत का स्थिति क्या है? तो चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बड़ा, है ना, ट्रिलियन में, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हुनर ग्लोब यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का सबसे हुनर ग्लोब यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2025 में भारत का स्थान तीसरा, है ना। यूनिकॉर्न कंपनियों को होता है, जो कंपनी सबसे ज्यादा पैसा कमाने में यूनिकॉर्न में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 71वां है, ध्यान रखिएगा। भारत में 2025 के लिए अनुमानित GDP का विकास दर क्या है? तो 6.2 माने वृद्धि दर है, माने विकास दर है, ध्यान रखिएगा। विकास दर का वृद्धि दर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देते हैं, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? 30वां, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2025 के अनुसार कैसा है? तो दुनिया में सिर्फ 5 देशों में शामिल हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। यह सामाजिक और पर्यावरणीय रैंकिंग में है। देखिए करेंट अफेयर का हम 10 नंबर प्रश्न देता है, हाल ही में अंडमान निकोबार के किस द्वीप में पर कीचड़, देखिए कौन द्वीप है? कीचड़ ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। तो देखिए यह किस द्वीप है? तो बाराटंगा द्वीप, माने कीचड़ ज्वालामुखी है, बाराटंगा द्वीप है। देखिए किसके पास है? तो डिगलीपुर के पास है। कहाँ है? डिगलीपुर के पास है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम इसके बारे में पीटी और मेंस की दृष्टि से देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी पर स्थित है ना। बैरक द्वीप पहला दर्ज ज्वालामुखी विस्फोटक कब हुए थे? माने बैरक ज्वालामुखी पहला बार विस्फोट कब हुआ था? 1778 ईस्वी में, 1778 1787 ईस्वी में, गलती से 78 कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सी है? तो नरकोंडम ज्वालामुखी, है ना। नरकोंडम ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान के पूर्व में है ना। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, भारत में मड वोल्केनो या कीचड़ ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? तो बाराटंगा द्वीप समूह में, ध्यान रखिएगा, वही ज्वालामुखी है ना।